गाइस मॉर्निंग में जब से विद्युत विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें उन्होंने एग्जाम के स्कीम के बारे में क्लियर तरीके से आपको बताया, हाहाकार सी मच गई है। मतलब इतने कॉल्स मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं, सर आप बिल्कुल पूरी जानकारी दीजिए, एक्चुअल में कितना सिलेबस चेंज हुआ है, अब हमारे सिलेबस में क्या आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे, A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। बेसिकली माजरा क्या है, क्या कुछ चेंजेस हो गया बहुत बड़ा, अब हमको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए होता क्या है, मॉर्निंग में एमपी ऑनलाइन की तरफ से या फिर विद्युत विभाग की तरफ से अपडेट आता है जहां पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया जहां पर आप लोग देखोगे बहुत सारा सिलेबस जो है, जितनी भी पोस्ट में बेसिकली सिलेबस था वो सारा जो है पब्लिश किया। एक जिप फाइल, जब आप लोग उसको डाउनलोड करोगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड होगी और उस जिप फाइल में इतनी सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। इस फाइल्स में सभी पोस्ट का सिलेबस बेसिकली है। जैसे कि आप लोग देखोगे यहां पर प्लांट असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइन अटेंडेंट, जितनी भी पोस्ट जो है निकाली थी उन सभी का सिलेबस देखने को मिलेगा। इसमें एक पीडीएफ मिलता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं जो कि सभी पोस्ट के लिए बेसिकली लागू होता है। क्लियर है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बेसिकली मिल जाएगा, एमपी ऑनलाइन पर भी मिल जाएगा या फिर इंदौर वाली वेबसाइट को आप चेकआउट करते हो वहां पर मिल जाएगा। ये प्रॉपर ऑफिशियली है, ये आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यहां पर सबसे पहले समझिएगा, ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होना है उसकी पूरी योजना स्कीम इन्होंने बताई है कि कैसे हम लोग सीबीटी एग्जाम लेने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले इन्होंने क्या चीज क्लियर किया है कि आपका जो एग्जाम पेपर होगा उसमें बेसिकली जो पाठ्यक्रम होंगे वो विषयात्मक होंगे और सामान्य क्षमता होगी। ये तो पहले भी था, लेकिन यहां पर क्या चेंजेस है, यदि हम लोग विषयात्मक की बात करें तो इसमें क्या पूछा जाएगा, पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हता से संबंधित ज्ञान होगा, यानी कि आप लोगों की जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल में जितनी भी ट्रेड्स हैं या फिर उनका पर्टिकुलर सिलेबस भी दिया हुआ है वहां से क्वेश्चंस आएंगे, या इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि ये सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा। दूसरा हमारा सामान्य ज्ञान क्षमता की बात करें तो सामान्य ज्ञान क्षमता जो होगा, जो दूसरा पोर्शन होगा, इसमें क्या होगा, विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास एवं भूगोल, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं से क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, सामायिक घटनाएं हो गई, मध्य प्रदेश का ज्ञान हो गया यानी कि एमपीजीके से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, संविधान एवं विधि की जानकारी हो गई, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण हो गया, सामान्य गणित हो गया, सामान्य तार्किक क्षमता हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। तो पहले भी आपके क्वेश्चन पेपर में दो पोर्शन थे, एक विषयात्मक पोर्शन था और दूसरा आप लोगों का सामान्य क्षमता, यानी कि एक डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। अब इन्होंने क्या किया है, नीचे पूरी पोस्ट दे दी, देन यहां पर क्लियर किया है कि कितना हम लोग विषयात्मक पूछेंगे और कितना हमारा एक सामान्य क्षमता वाला पोर्शन होगा। जैसे कि यहां पर हम लोग प्रोग्रामर प्रशिक्षु की बात करें, यहां पर 60% विषयात्मक एवं 40% सामान्य क्षमता के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंत्रा संयंत्र मैकेनिक प्रशिक्षु की बात करें, 60% विषयात्मक होगा, 40% सामान्य क्षमता वाला होगा। तो इससे पहले यदि हम लोग आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल या फिर लाइन अटेंडेंट की बात करें, इनमें 75% टेक्निकल था, यानी कि प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें, यहां पर जो 60% विषयात्मक है, पहले कितना था, 75% ये पूछ रहे थे विषयात्मक यानी कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो 40% क्वेश्चन थे बेसिकली जो 25% रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसमें अदर सब्जेक्ट पूछ रहे थे, जिसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इसमें हमारा जो बी पोर्शन था उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, और जो ए पोर्शन है हमारा जिसमें विषयात्मक यानी कि आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो चुकी है, वो 75% से घट के 60% पर आ चुकी है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बाद में हम लोग सभी पोर्शन का खंडन करेंगे जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो। तो यहां पे आपकी जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आप देखिए मैक्सिमम सभी पोस्ट
पोस्ट में यहां पर क्या होगा, 60-40 का रेशो रखा है। यहां पर कुछ पोस्ट हैं सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु है, यहां पर 100% सामान्य क्षमता वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ये कुछ पोस्ट हैं जहां पे कोई पर्टिकुलर टेक्निकल डोमेन वगैरह नहीं है, उनमें 100% जो होगा वो सामान्य क्षमता के क्वेश्चन होंगे। बाकी जितनी भी टेक्निकल डोमेन वाले हुए जहां पर डिप्लोमा आईटीआई वगैरह कुछ मांगा हुआ है, स्पेसिफिक मांगा हुआ है, वहां पर 60% विषयात्मक और 40% आप लोगों का सामान्य क्षमता वाले क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को यह क्लियर हो गया कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है बेसिकली वो हमारा किस प्रकार से ट्विस्ट हुआ है, यहां पे क्या चेंजेस है। एक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ट्रेड वाले क्वेश्चन हमारे कम हो गए, लेकिन अनदर पोर्शन भी हमारे लिए सुटेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सभी के लिए ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारा जो सामान्य वाला पोर्शन है ना, उसमें क्या कुछ होगा। जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है ये सभी पोस्ट के लिए लागू होगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि सभी में जो 40% क्वेश्चन आने हैं वो यहीं से आने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर क्या बोला है, यहां पर सबसे पहले सिलेबस को समझिएगा। इन्होंने बोला है भाई हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, जियोग्राफी एंड इंडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, जियोग्राफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्रिकल जो भी इवेंट होने वाले हैं वहां से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहां पे इंडियन हिस्ट्री हो गया, ये सारे आप लोग देख सकते हो, यहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। फिजिकल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जियोग्राफी वगैरह हो गया इंडिया का, वहां सारा क्वेश्चन हम लोग बेसिकली ले रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज वगैरह आपको होना चाहिए, वहां से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। स्पेशली मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा कंप्यूटर आ जाता है, बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी की, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंटरनेट, एमएस ऑफिस हो गया, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, बेसिक हार्डवेयर एंड नॉलेज हो गया। उसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। अब देखो यहां पे सिलेबस को समझ के आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ रही होगी। यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है जो जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, सबसे पहले तो इतने पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बचेंगे वो काफी कम क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं आने वाले हैं। जैसे कि यदि मान के चले कंप्यूटर के हमारे 5 to 7 क्वेश्चन आ गए, इसी प्रकार 5 to 7 मैथमेटिक्स के, 5 to 7 रीजनिंग वगैरह के, ऐसे मिला के हमारा जो है 40 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैथमेटिक्स है, जो आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग है, ये काफी ज्यादा सिंपल हो जाते हैं इस सिनेरियो में, स्पेशली जब इस टाइप का आप लोगों का रहता है। तो यहां पे इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। आपका कंप्यूटर देखो, अब यहां से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। करंट अफेयर, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आप यदि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके अलावा एमपीजी के, अब मैं इतना क्यों आपको कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक है जहां पे आपकी मैक्सिमम पकड़ होगी, क्योंकि एमपीजी के भी एक लिमिटेड ही है। यदि आप उसको कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि एमपीजी के से ये क्वेश्चन थोड़ा सा यानी कि ज्यादा ही इंक्लूड करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर से क्वेश्चन आने ही है, तो यहीं पे आप देखोगे 5, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तक आपके इन पोर्शन से हो गए। उसके अलावा यहां पर देखोगे 5-5 क्वेश्चन यदि इनसे आते हैं तो 10 क्वेश्चन ये है। अब ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में चले जाओ या अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये तो ठीक है, लीगल नॉलेज यहां से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा वाइड हो जाता है सिलेबस। इसलिए यहां पे क्या होता है, आप लोगों की लॉन्ग नॉलेज, कौन स्टूडेंट्स कितने टाइम से जुड़ा हुआ है हिस्ट्री वगैरह से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां बहुत ज्यादा समय नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट समय आपको देना है। मध्य प्रदेश जीके कवर करना होगा, करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ना चालू कर देना होगा। और मध्य प्रदेश में स्पेशली जैसा कि हम लोगों ने देखा, एमपीटीओ का पेपर देखा, वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत ही रिसेंट की करंट अफेयर ये उठाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम हो रहा है, उससे पहले 6 मंथ यानी कि आज से 3 मंथ पहले की करंट अफेयर और आगे वाले 3 मंथ की करंट अफेयर भी आप अच्छे से कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर वाला पोर्शन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एमपी में आते हैं, आपको पता है बेसिक लेवल के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं यदि आप लोग कंप्यूटर से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हो। जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एज इट इज पहले की तरह है, तो यहां पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको आने वाली है। ये इवन सही है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के नंबर आराम से सही से आ रहे होंगे। तो ये
क्लियर हो गया। ये वाला जो सिलेबस है इससे टोटल क्वेश्चन बनेंगे 40 क्वेश्चन। अब यदि 40 क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहां पे एक टॉपिक, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक हमारे पास में बन रहे हैं, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछ रहा होगा। स्पेशली एमपीजीके से ज्यादा दे सकता है, कंप्यूटर से दे सकता है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग हो गया, तो इस तरीके से 5-5, 6-6 क्वेश्चन वो इंक्लूड करके दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले जो 40 क्वेश्चन आने हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में क्लियर कर दिया। अब हम लोग जो पोस्ट स्पेसिफिक बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या कुछ सिलेबस यहां पे, अगर जो 60% का सिलेबस है क्या उसमें कुछ चेंजेस है। यहां पे मैं स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करूंगा। सबसे पहले प्लांट असिस्टेंट का देख लेते हैं, फिर लाइन अटेंडेंट का देखेंगे। प्लांट असिस्टेंट में यदि हम लोग जाते हैं तो यहां पे ये हम लोगों को मिल जाता है प्लांट असिस्टेंट का। सबसे पहले यहां पे यदि देखोगे ये प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल में यदि आप लोग देखते हो एज इट इज आप लोगों को प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में जैसे पहले आप लोगों के टोटल टॉपिक दिए गए थे ट्रेड थ्योरी के, सेम सिलेबस यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहां पे कोई भी प्रॉब्लम वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है। यहां पे ये टोटल टॉपिक आपके ट्रेड थ्योरी के दिए गए हैं, इनको आप लोगों को बेसिकली कवर करना है। ये टोटल आईटीआई का सिलेबस हो गया, इसको आप लोग कवर करके चलोगे तो आराम से जो 60 क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आएगी नहीं। अब हम लोग यदि मैकेनिकल की बात कर लें तो यहां पे क्या मैकेनिकल में हमारा कोई चेंजेस हुआ है, तो मैकेनिकल में यदि देखें तो ये हमारा प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सेम जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, ये सेफ्टी हो गया, लीनियर मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, बेंच वाइज वगैरह बेसिक फिटिंग के अंतर्गत आ गए, मार्किंग ऑफ टेबल्स, मार्किंग वगैरह हो गया, कैलिपर्स हो गया, मार्किंग मीडिया हो गया, सरफेस प्लेट वगैरह हो गया। तो सारे टॉपिक एज इट इज हैं हमारे। ये ज्यादातर टॉपिक, मैक्सिमम टॉपिक फिटर ट्रेड के ही हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक फिटर ट्रेड के हैं। तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रिपरेशन करनी है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। यानी कि जो 60 प्रश्न होंगे वो 60 प्रश्न कहां से पूछे जा रहे होंगे, इन टॉपिक से पूछे जा रहे होंगे। साथ ही साथ प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का फुल कोर्सेस स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर आ चुका है, जहां पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो आपका एमपीजीके के नोट से लेके कंप्यूटर का लेके हर चीज आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग काफी सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एमपीटीओ में कोर्स को ज्वाइन किया था, वहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था एज इट इज यहां पे चीजें आपको देखने को मिलेगी। इवन काफी बेहतर तरीके से सारा कंटेंट मिल रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं डेफिनेटली ये सिलेबस पूरा तरीके से वहां पे आपको कवर्ड मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये हो गया। उसके अलावा हम लोग अब बात कर लेते हैं लाइन अटेंडेंट पोस्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान लाइन अटेंडेंट पोस्ट वाले हैं। सर वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है वो सारी चीजें क्लियर करें। यदि लाइन अटेंडेंट पोस्ट को हम लोग देखें, यहां पर भी क्या होगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 60% वाला सिलेबस है, इसको समझिएगा। इसमें इन्होंने क्या बोला है, जो सिलेबस है उसमें आपसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, डीसी मशीन्स हो गया, अर्थिंग हो गया, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए, वायरिंग हो गए, इंडक्शन मोटर हो गया, केबल हो गया, ये टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। यहां पर इन्होंने स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को मेंशन कर दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो थोड़ा बहुत टेक्निकल से रिलेटेड रहता है तो वो क्वेश्चन को वो इंक्लूड कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक यहां पर दिया हुआ है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी एक लंबा टॉपिक है, उसको भी पूरा आप लोगों को कवर करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो एबव सिलेबस है वो बेसिकली आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि ऑल जो भी टॉपिक हैं आप लोगों के एकेडमिक करिकुलम में, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल में ऑल टॉपिक है उनको आप लोगों को कवर करना है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऑल टॉपिक है उनको कवर करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में मेन टॉपिक तो यहां पर है ही नहीं है, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, काफी सारे टॉपिक इलेक्ट्रिकल में रहते हैं, वो बेसिकली यहां पर नहीं है, तो वो भी आपको कवर करना होगा। तो बेसिकली कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है कि आपका पूरा ही सिस्टम बिगड़ गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन आपके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है कि ऑफिशियली आपको एक सिलेबस मिल गया है, ऑफिशियली आपको यह चीज पता चल गया है कि एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन आने हैं हमारे। तो यह सबसे अच्छी बात होती है जब आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब आपको यह चीज समझना है, देखो इसको समझने के लिए मैं क्या रेफरेंस आपको देना चाहूंगा, इसको समझने के लिए आप लोगों को फोकस करना होगा जितने भी एमपी के एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी हमारा ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ, एमपीटीओ का एग्जाम हुआ, वहां पर कंप्यूटर की सिलेबस
लेवल का है, मैथमेटिक्स किस लेवल का है। इवन मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं, आईटीआई स्टूडेंट्स की जितनी भी पोस्ट हैं या फिर सारी पोस्ट में जो नॉन टेक तो सेम रहने वाला है, वहां पे आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन बेहद सिंपल रहता है, दिक्कत नहीं आएगा। कंप्यूटर थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, कंप्यूटर भी आप लोग आराम से बना पाओगे। इवन करंट अफेयर को थोड़ा सा ज्यादा समय देकर चलना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, तो मेरिट में आराम से आप लोग बन पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी यदि कुछ डाउट आप लोगों का बचा हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, वहां पर मैं आपका जवाब देने का ट्राई करूंगा। और जितने भी सिलेबस हैं इनका बंडल मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करोगे, आप लोगों का जिप फाइल डाउनलोड होगा, वहां पर आप लोगों को ऑल सिलेबस मिल जाएगा, यानी कि ऑल पोस्ट का। जो भी अदर पोस्ट वाले देख रहे हैं वो अपने सिलेबस को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके वहां से आप लोग देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, साथ ही साथ सभी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि प्रॉपर उनको गाइडेंस मिल सके, वो सही डायरेक्शन में मेहनत कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।